कहते हैं लिखे ईसा और पढ़े मूसा। राहुल गांधी इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसका फायदा अब चीन उठा रहा है। पहले पाकिस्तान ने उठाया और अब चीन की बारी है। राहुल के बयान से चीन को मिल रही है मदद। और आइए जानते हैं कि भारत के खास यूनिट की खबर जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगी तो उसने क्या किया, और यह यूनिट जिसने लद्दाख में भारत को बढ़त दिलाई, क्या है उसकी खासियत जिससे भन्नाया हुआ है चीन। आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले अचानक से चीन के विदेश मंत्री तिब्बत पहुंचे तो वो अचानक से थे, लेकिन उनके हाथ कुछ सुराग लगा था जिसकी वजह से वह तिब्बत गए थे। आखिर क्या था वह सुराग, और उस सुराग का लद्दाख में अभी भारतीय सेना द्वारा की गई कार्रवाई का एक बड़ा ही कनेक्शन है। वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि आखिर क्या कनेक्शन है, और भारत की उस यूनिट के बारे में जानने के बाद चीन क्यों कुछ नहीं कर पाया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कोरोना काल ने बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है, चाहे वह ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो या फिर सऊदी अरब ही क्यों ना हो। ये बड़े बड़े देश जिनकी अर्थव्यवस्था के बारे में कहा जाता था कि इनकी पुश्तें बैठकर भी खाएंगी तो कभी भी इनका अर्थव्यवस्था नहीं डगमगाएगा, वह कोरोना काल में डगमगा चुका है। ऐसे में भारत के साथ भी अर्थव्यवस्था में कुछ न कुछ प्रभाव देखने को मिला ही है। एक तो कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना और दूसरा सीमा पर चीन के साथ भिड़ंत। उस समय विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी माना था कि लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है। भारत ने लॉकडाउन लगाया और इस बीच अपनी मेडिकल तैयारियों को पूरा किया। भारत को इतना समय इसलिए मिल भी गया, लेकिन इसका असर अब जीडीपी पे दिख रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया है। उन्होंने कई सारे प्रश्न जीडीपी, बेरोजगारी, जॉब लॉस, जीएसटी, कोरोना और यहाँ तक कि सीमा पर चीन भारत के विवाद से संबंधित मोदी सरकार से करा है, वो भी ट्वीट के माध्यम से। अब उनके ही बयान को चीनी मीडिया ने हाथों हाथ ले लिया है। वैसे यह कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी के बयान को पहले भी पाकिस्तानी मीडिया ने वैसे ही लिया था जैसे आज चीनी मीडिया ले रही है, और अपने देश की जनता को यह दिखला रही है कि भारत की सरकार अपने देश की जनता को गुमराह करने के लिए सीमा पर तनाव पैदा कर रही है। और ये देखो सबूत, उसके विपक्षी ही ये आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस और राहुल की ये हरकतें कांग्रेस के खुद के लिए पतन का कारण बन रही है। अगर कांग्रेस और राहुल गांधी नहीं सुधरते हैं तो जनता अब बहुत जागरूक हो चुकी है। कांग्रेस किस गर्त में चली जाएगी पता भी नहीं चलेगा। लद्दाख में जो कारनामा भारत की खास यूनिट ने करा है उसके बारे में आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको बताते हैं आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने चीन को नाको चने चबवा दिए, और चीन भी यह जानने के बाद बड़ा ही हतप्रभ है। चीन की मीडिया में इसके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही है। चीन को इस बार सबक सिखाने में उसने मदद करी है जिसको चीन ने कभी बुरी तरीके से प्रताड़ित करा था। ये वो लोग हैं जो कड़ाके की ठंड में बनियान में वॉलीबॉल खेलते हैं। इस यूनिट के कई कमांडोज आपको कड़ाके की ठंड में दिख जाएंगे बनियान में। वैसी कड़ाके की ठंड जिसमें लोग जिंदा रहने की सोचते हैं, लेकिन ये आपको दिखेंगे बनियान में। इससे आप सोच सकते हैं कि उनकी शारीरिक क्षमता एक आम सैनिक से कितना ज़्यादा है। भारत की इस यूनिट को एसएफएफ कहते हैं। एसएफएफ यूनिट के बारे में लगभग सभी को पता है, लेकिन उनकी मौजूदगी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। भारतीय सेना में से कई लोगों ने उनके साथ काम किया है तो वो शपथ से बंधे हुए हैं, ये लोग नहीं बता सकते हैं। इस यूनिट के बारे में आपको कहीं भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। आर्मी का, सर्विंग का या रिटायर्ड कोई भी अधिकारी शनिवार रात के ऑपरेशन में एसएफएफ की भूमिका पर बात नहीं करेगा।
लेकिन सबने कहा है कि लद्दाख और अन्य जगहों पर एसएफएफ की बटालियनें मौजूद हैं। और खास बात यह है कि एसएफएफ की ये यूनिट का अपनी जमीन के साथ बहुत ज्यादा लगाव है। जमीन के साथ लगाव होने से इनको चप्पे चप्पे का पता है, जिसकी वजह से एक्शन लेना बड़ा ही आसान होता है। 1962 की जंग खत्म होते होते एसएफएफ का निर्माण किया गया था। इसमें भारत में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों को शामिल किया जाता है। उन्हें शुरू से ही इंटेल और अमेरिका की सीआईए ने ट्रेनिंग दी थी। कई दशकों तक फोर्स को चीन की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करने की योजना पर नजर रखने को कहा गया था। इसका हेडक्वार्टर वैसे तो उत्तराखंड में है और एसएफएफ में कम से कम 5 बटालियन हैं, जिनमें माउंटेन वारफेयर में ट्रेंड 5000 कमांडोज हैं जो एलियट पैराट्रूपर्स हैं। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर अब चीन की चालबाजी नहीं चलेगी। 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय जवानों ने वहां ऊंचाई पर कब्जा कर लिया है और अब चीन की हर मूवमेंट पर हमारी नजर रहेगी, यानी कि एडवांटेज हमारे पास है। और ये एडवांटेज हासिल हुआ है भारत की खुफिया फोर्स इस्टेब्लिशमेंट 22 की बदौलत। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नाम से जाने जाने वाली यह फोर्स सीधे कैबिनेट सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय से कंट्रोल होती है। लद्दाख में चीन को हक्का बक्का करने वाली यह फोर्स काफी शक्तिशाली है। चूंकि इसके बारे में नहीं बात करते हैं, यही वजह है कि भारत ने उस अधिकारी का नाम आधिकारिक तौर पर नहीं बताया जो कि इस घटना में शहीद बताए जा रहे हैं। दलाई लामा के आने के बाद ही भारत में इस फोर्स का गठन शुरू हो गया था और इसे काफी ताकतवर बनाया गया। हालांकि चीनी मीडिया को भी अब इसकी खबर है और चीनी मीडिया में प्रमुखता से इसके बारे में छापा जा रहा है और कहा जा रहा है कि तिब्बती लोगों की मदद से लद्दाख में भारत ने यह बढ़त हासिल कर ली है। और कहीं न कहीं यह भनक बहुत पहले लग गई थी, जिसकी वजह से चीन के विदेश मंत्री हाल ही में दौरे में तिब्बत पहुंचे और चीनी राष्ट्रपति ने तिब्बतियों को मिलाने के लिए अपने कानून को कड़ा करने की बात भी कह दी थी। साथ ही साथ एक दीवार खड़ा करने की भी बात कही थी, ताकि भारत में इस तरह के शरणार्थी आ नहीं पाए और भारत की इस यूनिट को ज्वाइन नहीं कर पाए।